हेलो एवरीवन, आज है 26 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 55 रुपए का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और अच्छी तेजी है, 5.5% की तेजी है। पिछले हफ्ते बाजार की भैया बहुत ज्यादा पिटाई हुई आखिर के 2 दिनों में, लेकिन आज बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, अच्छी रफ्तार वापस लौटती हुई नजर आई। और वीडियो में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर कि 55 रुपए के आसपास जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपए का शेयर, और जैसे ही बाजार खुला लगातार ये ऊपर की तरफ ही गया है, नीचे की तरफ अभी आता नजर नहीं आया है। एक महीने में अगर आप देखो तो 5% की गिरावट है। 63 रुपीज से शेयर लगातार टूटा था। जैसे कि मैंने कहा कि पिछला हफ्ता बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा था, गिरावट थी, काफी बड़ी गिरावट थी। और ये भी भैया उसे गिरावट में पार्टिसिपेट करके चला कि मतलब डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब रिकवरी भी आई है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 20% का ग्रोथ है। टूट कर ये 30 रुपए तक चला गया था, उससे भी नीचे गया था ये। उसके बाद अच्छी रफ्तार बनी, डबल हो गया पैसा, लेकिन अब वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इवन बाजार में गिरावट है तो जाहिर सी बात है जिन कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में डबल कर दिया है पैसा, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैंने पहले भी कहा था जब शेयर आपको 35 रुपए के नीचे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस थे मेरे कि 35 के नीचे अगर मिला है खरीदो 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 खरीदो, ठीक है। लेकिन अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, उसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। तो कुछ खबरें भी आई है जिसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर। तो रिपोर्ट सामने आई थी कि वायु फिनसर्व के असेट्स को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद सकता है। तो इसको लेकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्लैरिफाई भी किया है। तो न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि लेंडर्स जो है वो मतलब आने वाले दौर में बातचीत चल रही है उनकी कि वायु फिनसर्व के असेट्स को अक्वायर किया जाए। और यहां पर अगर आप देखो तो शेयर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्ज 3% टू 54 अपीस ऑन बीएसए मंडे अर्ली ट्रेड सेशन आफ्टर बैंक क्लैरिफाइड ऑन रिपोर्ट ऑफ द लेंडर। बैंक ने अब क्लैरिफाई किया है इसको लेकर। अब क्या क्लैरिफाई किया है, तो इन दिस रिगार्ड we would like to clarify that the bank is in discussion with Vayu Finserv for possible payout of their loan receivables in accordance with Reserve Bank of India। तो ये भैया कहना है बैंक ने किया कि हाँ उनकी बातचीत चल रही है वायु फिनसर्व के साथ, और ये इनका जो लोन है उसको बाय आउट भी वगैरह कर सकते हैं। We would like to clarify that neither the investigation transaction nor the content of the news item वारंट एनी डिस्क्लोजर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस। यहां पर अगर आप देखो तो साथ में ये भी चीज उन्होंने बताई है, देखना रहेगा क्या होता है आने वाले दौर में। लेकिन एक और अच्छी खबर जो मेरे हिसाब से बाकी बैंकों को भी अडॉप्ट करना चाहिए वो ये है कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है जीरो फ्री बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाले दौर में मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। यहां पर अगर आप देखिए तो बैंक हैज वेव्ड ऑफ फीस ऑन 25 कॉमनली यूज बैंकिंग सर्विस। अभी आप कोई भी बैंकिंग सर्विस यूज करते हो उसमें कई पर भैया चार्जेस लगते हैं, लेकिन आईडीएफसी बैंक ने भैया जो 25 कॉमन यूज होने वाली बैंक सर्विस को फ्री रखा है, जिसमें से कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल एट ब्रांचेस, थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन, डिमांड ड्राफ्ट्स, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो हम आईएमपीएस के जरिए यूज करते हैं, इवन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, कई सारी बैंक इस ट्रांसफर का भी पैसा लेती है, कई क्या सभी बैंक रहती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की अगर हम बात करें, चेकबुक की बात करें, एसएमएस अलर्ट की बात करें, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की बात करें, इनसफिशिएंट बैलेंस फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन की बात करें, इंटरनेशनल एटीएम यूजेस की बात करें, तो ये ऐसी सर्विसेज है जिसका बैंक आपसे पैसा चार्ज करती है। लेकिन आईडीबीआई बैंक ने अनाउंस किया है कि भैया अब से यहां पर कोई पैसा नहीं लगेगा। इवन कस्टमर मेंटेनिंग एज लो एज 10,000 एज एवरेज मंथली बैलेंस एज वेल एज 25,000 सेविंग अकाउंट वारंटी विल एंजॉय दिस बेनिफिट्स। जिनका बैलेंस अगर मतलब 10,000 भी होगा वो भी इस सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है और मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ये, और आईडीएफसी बैंक को इसका फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा इसका फायदा, जो जिसकी काफी अच्छी तरीके से अगर आप देखो तो मार्केटिंग भी हो रही है अभी इस इनकी खबर का। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा के, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही अच्छे हैं।
इंटरेस्ट अर्निंग 5,500 करोड़ का है, प्रॉफिट 550 करोड़ का है। मतलब कंपनी अगर आप देखो तो भैया अच्छे प्रॉफिट और रेवेन्यू कमा रही है। और हर बार अगर आप देखो तो इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है। 36.47% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.70% एफआईल्स के पास है, 4.09% म्यूचुअल फंड, 5.21% इंश्योरेंस कंपनी। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में क्लोवल डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 7.58% की होल्डिंग के साथ, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है ये। इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो 61% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेचो और भाग जाओ। और ये उन लोगों का स्टेटमेंट होगा जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब मुझे अभी भी लगता है कि इस बैंक में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में भैया थोड़े बहुत झटके महसूस जरूर होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी भी अगर आप देखोगे तो अभी 23 दिसंबर की ही है, 23 दिसंबर और 13 दिसंबर खरीदारी हुई है, अच्छी खरीदारी हुई है, बड़ी क्वांटिटी में हुई है। 5 लाख शेयर्स की आप खरीदारी हुई है, 3,80,000 से भी ज्यादा शेयर खरीदे गए हैं, तो कंपनी के ही द्वारा खरीदे, मतलब कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरफ से ही खरीदे गए। डिविडेंड की भी अगर आप बात करो तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है, 2018 में आखिरी बार पे किया तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी है और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि बैंक अभी हाल फिलहाल में क्वार्टरली 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि भैया फाइनेंशियल 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ये दिखा सकता है। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छे होंगे। मेरे हिसाब से इनके प्रॉफिट 2,000 करोड़ तक जा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में, क्योंकि पहले क्वार्टर में 475 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा, दूसरे क्वार्टर में 555 करोड़ का रहा। ऑलरेडी 2 क्वार्टर का मिलाकर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है, अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, तो कहीं ना कहीं 2,000 करोड़ से ज्यादा का ही प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी एवरेज को अगर ये मेंटेन करते हैं तो। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, पी रेशियो एक्चुअली ये गलत है। और यहां पर अगर हम बात करें होल्डिंग को लेकर तो शेयर होल्डिंग में अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है, म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक है, एफआईज भी है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 34.40% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.63% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए, यहां पर डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि अभी का जो सिनारियो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा इंडिया में बढ़ते हुए कोविड केस की तरफ या फिर कोविड के बढ़ते हव्वे की तरफ। तो अभी इतना ही कहूंगा कि हाँ, अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके जरूर है, खरीदारी करे हो, बने रहो। 50 रुपए के नीचे अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर मिलता है तो नीचे के लेवल आप एवरेज कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी आपको यहां पर गेम खेलना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। बैंक में काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इनको एक अच्छी पोजीशन पर लाके खड़ा रख सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।